भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे, जिनका मूल नाम देवदत्त था। भीष्म अपने माता पिता के 8वें संतान थे। यह अपने पिता शांतनु और सत्यवती की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रतिज्ञा लिया था। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। यह गुरु श्रेष्ठ परशुराम के शिष्य थे। यह एक महान धनुर्धर महारथी धर्मनिष्ठ पुरुष थे। यह हस्तिनापुर के संरक्षक थे। कौरवों और पांडवों के पितामह थे, लेकिन उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की तरह से युद्ध में भाग लिया और सेना के प्रधान सेनापति बने, जिससे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों से भीषण युद्ध किए। लेकिन यह प्रतिज्ञा किया था कि वह किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए युद्ध के 10वें दिन उनके सामने शिखंडी को लाया जाता है, जिसे देखकर वह अपने अस्त्र शस्त्र को नीचे रख देते हैं और निहत्थे हो जाते हैं, जिस वजह से और उन पर अर्जुन बाणों की वर्षा कर उन्हें बाणों की शेरशैया पर सुला देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शेरशैया पर लेटने के बाद भी प्राण नहीं त्यागे। भीष्म पितामह का जीवन काल 150 वर्षों तक रहा। इनको इच्छा मृत्यु होने के कारण इन्होंने अपने शरीर का त्याग माघ महीने के शुक्ल पक्ष में किया था। इनकी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। ऐसा भी कहा गया है कि अपने शक्तियों के कारण भीष्म पितामह ने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं। उन्होंने गंधार की राजकुमारी गंधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से किया, जिस वजह से शकुनी भी हस्तिनापुर को नष्ट करने का प्रण लिया था। जिसके बाद गंगा पुत्र भीष्म ने काशी नरेश राजकुमारियों का अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का अपहरण कर ले आए थे, जिससे अम्बा को यह स्वीकार नहीं था, जिस वजह से अपमानित होकर भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए तपस्या कर शिखंडी का रूप लिया, जो युद्ध में भीष्म के मृत्यु का कारण बनी, जिस वजह से गुरु श्रेष्ठ परशुराम से भीष्म पितामह को युद्ध भी करना पड़ा था। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध तब किया था जब भरी सभा में इनके पुत्र वधु कुल की मर्यादा द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, तब भी यह चुप बैठे थे। महाभारत के युद्ध के समय इन्होंने अपने मृत्यु का राज स्वयं पांडवों को बताया था।